हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है कि जब जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ा, अधर्म ने धर्म पर विजय पाने की कोशिश की, तब तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लेकर अत्याचार का नाश कर धर्म की पुनर्स्थापना की। गरुड़ पुराण के अनुसार श्रीहरि ने 10 बार पृथ्वी पर अवतार लिया, जिसकी वजह से उन्हें दशावतार के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि त्रेता युग में जब लंकाधिपति राक्षस राज रावण का पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अयोध्या में अवतार लिया और रावण का संहार कर पृथ्वी पर शांति की स्थापना की। यहाँ सवाल उठता है कि श्री हरि ने 7वें अवतार के लिए अयोध्या को ही क्यों चुना था। लेकिन यह जानने से पहले आइए हम यह जान लें कि अत्याचार और पाप का दमन करने के लिए सदा विष्णु जी ने ही क्यों अवतार लिया, ब्रह्मा और भगवान शिव ने क्यों नहीं। गौरतलब है कि सृष्टि के निर्माण के संचालन में त्रिदेव की संयुक्त भूमिका होती है। त्रिदेव के एक देव ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो श्रीहरि को सृष्टि के पालनहार की भूमिका सौंपी गई, जबकि शिव जी को संहारक बनाया गया। इसीलिए जब जब पृथ्वी पर पापाचार, अत्याचार और अधर्म का बोलबाला हुआ, तो सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को विभिन्न रूपों में अवतार लेना पड़ा। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने समय समय पर 10 अवतार लिए, जिनमें श्री राम के रूप में 7वां अवतार उन्होंने अयोध्या में लिया। आखिर श्री राम के लिए विष्णु जी ने अयोध्या ही क्यों चुना। कहा जाता है कि सृष्टि की रचना करने के बाद भगवान ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया और उन्हें पति पत्नी के रूप में मानव जाति को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। ब्रह्मा जी के आदेश से दोनों ने पति पत्नी के धर्म और आचरण को बड़े ही पवित्रता के साथ अपना जीवन जिया। सृष्टि के नियमानुसार जीवन को जीते हुए मनु को वृद्धावस्था ने आ घेरा। मृत्यु निकट आई तो मनु और शत्रुपा इस बात को लेकर बहुत दुखी हुए कि उन्हें श्री हरि यानी विष्णु जी की भक्ति का अवसर ही नहीं मिला। एक दिन दोनों अपनी संतान को राजपाट सौंपकर वन की ओर प्रस्थान कर गए। कहते हैं कि मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य धाम में जाकर श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए हजारों सालों तक कठिन तपस्या की। इस दौरान उन्होंने केवल जल ही ग्रहण किया। 6000 साल की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उन्हें दर्शन देते हुए वरदान मांगने को कहा। मनु ने कहा कि उन्हें भगवान श्री हरि जैसा पुत्र चाहिए। तब श्री हरि ने मनु को बताया कि कुछ समय बाद मनु अयोध्या में राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे। तब श्री हरि दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कालांतर में मनु ने अयोध्या में दशरथ के रूप में जन्म लिया। इसके पश्चात राजा दशरथ एवं उसकी पत्नी कौशल्या, जो वास्तव में शत्रुपा थी, के गर्भ से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं के दिन श्री हरि ने राम के रूप में जन्म लेकर अपने वरदान को पूर्णता प्रदान किया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो श्री राम भक्त हैं कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नए भक्त चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।